जो प्रमोद प्रेमी है वो उन्होंने डाइवोर्स लिया था? नहीं लिया था। ठीक है, आपने अपने शादी को कोर्ट में रजिस्टर्ड किया था? कैसे करती? जब पहली पत्नी से जो डाइवोर्स लिए ही नहीं तो दूसरा शादी रजिस्टर्ड कैसे होता? क्यों? लड़की का गलती यहाँ नहीं है क्या? प्रमोद प्रेमी चाहे तो वो नहीं कह सकता कि 12 साल ये मेरे पैसे पे रही है, मेरा खर्चा करवाते रही, मुझे ब्लैकमेल करती थी। हो सकता है कि वो ब्लैकमेल कर रही हो, है ना, कि तुम अगर नहीं रहोगे मेरे साथ तो हम आवाज उठा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। देखिए, मैं लड़की हूं, आई एग्री, लेकिन लड़की होकर गलत लड़कियों या गलत लड़कों को सपोर्ट करना इज नॉट गुड फॉर मी। केस फॉल्स होगा। आप गलत आरोप लगा रही हैं। आपकी भी स्वेच्छा से संबंध बनाने का आपका स्वेच्छा था। हाँ, सीधा दिख रहा है, सब कुछ सामने है। अरे हर दिन हमारा हम चेहरा ही पढ़ते हैं। ये जो इनके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कि ठीक है पति था तो पहले तो कार्रवाई होगी, लेकिन पहले कार्रवाई इनके ऊपर हो जाएगी। पति कैसे था वो आपका? जबकि दो बार इन 1 साल में प्रमोद प्रेमी दो बार ट्रोल हुए। तो आप बताइए, जब प्रमोद प्रेमी दो बार ट्रोल हुए तो आप पहले क्यों नहीं आई? मेरा सवाल आपसे प्रियंका जी कि आप क्यों नहीं आई? पिछला जो एक केस था उसमें भी जो है प्रमोद प्रेमी ने बहुत, जब उनको बताया गया मेरे माध्यम से, वीडियो के माध्यम से कि ये गलत है, ऐसा करेंगे तो आप जेल जाएंगे, तो वो कानून से डरे। कानून को सर्वोपरि रखकर उन्होंने सपोर्ट किया ना भाई, कानून को सपोर्ट तो किया। और उसको सपोर्ट करते हुए जो चीजें उन्होंने बिगाड़ रखी थी उसको उन्होंने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कहेंगे इसको, उन्होंने सजाया और ठीक किया। फिर एक अश्लीलता वाला ट्रोलिंग चल रहा था इनका कि ये ऐसा किए वैसा किए, उसको भी इन्होंने समेटा, ठीक हुआ सब कुछ। अब जाकर एक प्रियंका नाम आता है और वो क्वेश्चन कर देती है कि हमने ये सपोर्ट किया, वो किया, अब मुझे वो छोड़ रहे हैं, मैं पत्नी हूं। यदि आप पत्नी हो तो पहली पत्नी से डाइवोर्स जब लिए ही नहीं प्रमोद प्रेमी, अगर ले लिया तो वेल एंड गुड, तब आप पत्नी हैं। अगर नहीं लिया, और जैसा कि सब लोग बोल रहे हैं, जैसा मैं देख रही हूँ, और जो पहले भी मेरे पास केसेस आए थे उस अकॉर्डिंग, आप तो पहली पत्नी हो ही नहीं या दूसरी पत्नी हो ही नहीं। और यदि दूसरी पत्नी हो तो पहली पत्नी से डाइवोर्स नहीं हुआ है कि आपका जो शादी है वो वैलिड है, तो फिर आपने उसको आप पति कैसे मान रहे हो? बस सिंदूर देने से पति हो गया? बिल्कुल नहीं। शब्दपति हो, हमारे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग शब्दपति होना जरूरी है। साथ ही साथ अगर शब्दपति नहीं हुआ है तो आप हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग अपना जो शादी है वो रजिस्टर्ड करवाओ। अपने नजदीकी जो ब्लॉक है, जो आपका जुरिडिक्शन है, वहां आप उसको जाके रजिस्टर्ड करवाओ। आपने वो भी नहीं कराया तो आपका शादी वैलिड कैसे है? और आप कैसे आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हो कि आधार कार्ड में मेरे पति का नाम ये लिखा है, फिर वो वैलिड नहीं होता है? आपका तो बिल्कुल वैलिड नहीं है। आपने उसमें अपने पति का नाम प्रमोद दिखाया है, साथ ही आप ये बोल रहे हो कि आपने वोट भी दिया है, यानी आप तो धोखाधड़ी कर रहे हो तो सहमति से था ना। अगर कुछ गड़बड़ है तो आप लीगल एक्शन लो। गड़बड़ क्या हो सकती है? आप सीधा बोल रहे हो कि 12 साल से हम साथ थे म्यूचुअल कंसेंट के साथ, अब अचानक बोल रहे हो कि ऐसा ऐसा धोखे में रख के हमको ये किया, मेरा पति था, ये था। तो आप यहीं से क्वेश्चन उठाओ ना कि आपका तो पहली बात वो पति था नहीं। ये जो इनके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कि ठीक है पति था तो पहले तो कार्रवाई होगी, लेकिन पहले कार्रवाई इनके ऊपर हो जाएगी। पति कैसे था वो आपका? शादी किया था आपने? शब्दपति आपने फॉलो किया था? क्या आपने पहले जो प्रमोद प्रेमी है वो उन्होंने डाइवोर्स लिया था? नहीं लिया था। ठीक है, आपने अपने शादी को कोर्ट में रजिस्टर्ड किया था? कैसे करती? जब पहली पत्नी से जो डाइवोर्स लिए ही नहीं तो दूसरा शादी रजिस्टर्ड कैसे होता? खत्म। अब बात आती है कि ठीक है शादी का झांसा देकर इन्होंने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया, मेरी जिंदगी को बर्बाद किया। दूसरा यही क्वेश्चन है ना। तो यदि शादी का झांसा दे रहे थे, आपको झांसा में रखकर आपके साथ शारीरिक संबंध बना रहे थे, तो आप कैसे बोल रही हो कि मेरा पति है और आप आधार कार्ड में दिखा रही हो कि मेरा पति है? हो गया, केस फॉल्स होगा। आप गलत आरोप लगा रही हैं। आपकी भी स्वेच्छा से संबंध बनाने का आपका स्वेच्छा था। हाँ, सीधा दिख रहा है, सब कुछ सामने है। अरे हर दिन हमारा हम चेहरा ही पढ़ते हैं। हर टाइम मेरे पास पेपर ही खुला रहता है। हर टाइम हम लोग बुक्स ही पढ़ते रहते हैं। हर टाइम हम लोग केस ही पढ़ते रहते हैं। हर टाइम हम लोग केस फाइल करते रहते हैं। रोज कोर्ट में प्रोसीडिंग ही देखते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट का क्या सीन चल रहा है, फैमिली कोर्ट में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, वही देखते हैं। तो हम लोगों से तो छुपेगा नहीं। और इनका केस जो है, अगर हम लॉ की बात करें तो वो क्रॉस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। वो खत्म हो जाएगा, खत्म हो सकता है। हाँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, प्रमोद प्रेमी थोड़ा बहुत लिटिल बिट, और लेकिन ये लड़की ज्यादा जाएगी।
12 साल से एक व्यक्ति के साथ रहना, पर्सनल इंटरेस्ट यहाँ शो हो रहा है। पर्सनल इंटरेस्ट ये शो हो रहा है कि वो एक सिंगर है, बड़ा सिंगर है, नाम है, फेम है, और उसके नाम को हम यूज करके आगे बढ़ेंगे, है ना। जो अक्सर भोजपुरी इंडस्ट्री हो, बॉलीवुड इंडस्ट्री हो, या कोई सा भी इंडस्ट्री हो, उसमें होता है कि यार कोई बात नहीं, अभी सो लिए तो क्या हो गया, नाम पहचान बनने के बाद थोड़ी ना लोगों को ये पता होता है कि किसके साथ सोए। ऐसा सीन होता है इन लोगों का, ऐसा मेंटेलिटी होता है इन लड़कियों का। तो ये सीन इनका होगा। हालांकि हम इनको कैटेगराइज नहीं कर रहे हैं, बट यस, इनका ये सीन हो सकता है। भोजपुरी बॉलीवुड में भी तो इंडस्ट्री में खुलेआम होता ही है, ये खुलेआम होता ही है, और ये लड़की यूज टू हो जाती हैं। वो खुद चाहती हैं कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। सारी फिल्में अभिनेत्री ऐसी नहीं होती हैं, कुछ होती हैं जो 10 साल 20 साल रह लेती हैं, 12 साल रहती हैं, और फिर लड़के पे उंगली उठा देती हैं। क्यों? लड़की का गलती यहाँ नहीं है क्या? प्रमोद प्रेमी चाहे तो वो नहीं कह सकता कि 12 साल ये मेरे पैसे पे रही है, मेरा खर्चा करवाते रही, मुझे ब्लैकमेल करती थी। हो सकता है कि वो ब्लैकमेल कर रही हो, है ना, कि तुम अगर नहीं रहोगे मेरे साथ तो हम आवाज उठा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आप जी एक चीज समझिए ना, जो पुराना केस इसका था वो सारा खत्म क्यों हुआ, सारा सॉर्ट आउट क्यों हुआ? क्योंकि वो कानून से डरता है, और ये चीज ये पकड़ चुकी होगी। कौन पकड़ चुकी होगी? ये प्रियंका पकड़ चुकी होगी कि ये कानून से डरता है, वो उसी का धमकी दे रही है। बट ये जितना मैं देख रही हूँ इस चीज को, तो कह सकते हैं, तभी तो मैं इस चीज को आज सामने लेकर आई ना। देखिए मैं लड़की हूँ, आई एग्री, लेकिन लड़की होकर गलत लड़कियों या गलत लड़कों को सपोर्ट करना इज नॉट गुड फॉर मी। अभी जैसे कोलकाता इंसिडेंट हुआ, मुजफ्फरपुर इंसिडेंट हुआ, वो गलत है, वहां पे लड़के गलत है, तो मैं उसका विरोध कर रही हूँ। लेकिन इन्हीं कुछ लड़कियों के वजह से हम जैसी सही लड़कियां भी बदनाम हो जाती हैं। और महिला संगठन, देखिए महिला संगठन की बात अलग है, मेरी बात अलग है, बिकॉज आई एम प्रूडेंट पर्सन, और यानी कि मैं सबसे अलग हूँ, इन लोगों से तो डिफरेंट हूँ। आप अच्छे वकील से जाके मिलिए, या एक अच्छे लॉ स्टूडेंट से जाके मिलिए, वो इस पे जो मैं बोल रही हूँ वैसे ही स्टेटमेंट वो भी देंगे कि ये जरूरी नहीं है कि 100% लड़की गलत हो या 100% लड़का गलत हो। इसमें दोनों की स्वेच्छा है, हो सकती। आज 12 साल बाद आने के बाद का बात, सबसे पहले तो आप टाइम टेन्योर पकड़िए। आज क्यों आ रहे हो आप? मैं जैसा कि पहले बोली, ब्लैकमेल हो सकता है कर रही हो, हाँ, तब आज ये खुला। आज वो बोल दिए, वो थक गए होंगे प्रमोद प्रेमी, और जब आज वो उसको इग्नोर करने लगे, कहे कि अब मैं नहीं डरूंगा, हो सकता है ऐसा चीज हुआ होगा, मैं कंफर्म नहीं हूँ, क्योंकि मैं इसलिए ये चीज अंदाजा लगा रही हूँ क्योंकि 2 केस ऑलरेडी मैं देख चुकी हूँ इनका, है ना। एक वो अश्लीलता जो फैलाया, फिर दूसरी जो कानून से ये डरते हैं, सच्ची बता रही हूँ। वो पहला जो केस था, उस केस को ओपन नहीं करूंगी, सारे मीडिया के सामने मैंने बोला है, उस केस को ओपन नहीं करूंगी क्योंकि किसी का घर खुशहाल जब चल रहा है तो मैं उसको ओपन नहीं करूंगी। तो जब वहां पे वो सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया कानून के डर से, यानी ये डरते हैं कानून से, कानून को ये हाथ में कभी नहीं लेना चाहते हैं, तभी तो। और ये लड़की जो है फायदा उठा रही है इस चीज का, दैट इज बैड।